सारे भाइयों राम राम। फिलहाल जींद मौजूद हैं और आज एक बड़ी गजब की वीडियो आपने दिखावांगे। यानी एक दौर था आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले अल्ट्रासाउंड की जब मशीन वगैरह भाई आई थी तो लोग भ्रूण हत्या करवाया करते। खासकर जब पेट में लड़की होती तो मरवा दिया कर दे, क्योंकि उस टाइम कोई कानून भी व्यवस्था इतनी सख्त नहीं थी। तो उस दौर में जो लिंगानुपात होया करता, एक ऐसा दौर भी आ गया था भाई 100 लड़कियां पर 60 लड़कियां रह गई थी। यानी अपने समाज के लिए, खासकर अपने हरियाणा के लिए एक चिंता की बात बन गई थी भाई इस तरीके अगर लिंगानुपात रह गया तो फिर शादी का कम्बिनेशन नहीं बैठेगा। 100 लड़के हैं, 50-60 लड़कियां हैं तो मतलब उन्होंने कहा अगर भाई फिर आधा ज़्यादा छोरे बिला कुंवारे रह जाएंगे। इस तरीके की बात भी समाज में आया कर दी। फिलहाल एक बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि बदलता दौर में, बदलता टाइम में पिछले काफ़ी समय तक जो है भाई लड़कियां किसी क्षेत्र में पीछे नहीं है। खेल की बात कर लो आप, ओलंपिक या कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल लेके आने, आज फ्लाइट उड़ान लग रही हैं। और शिक्षा का क्षेत्र में बात कर लो और राजनीतिक क्षेत्र में आप बात कर लो, किसी फील्ड में लड़कियां आज पीछे नहीं है। और अगर बात करी जाओ तो आज लड़कियां तय आगे हैं हर फील्ड में। इसी कड़ी में जींद जिले का डिगाना गाँव पहले भी काफ़ी सुर्खियाँ में रहा है। जो सरपंच है डॉक्टर विनोद सिंह रोआ जी, उनने काफ़ी मुद्दे उठाए हैं, सामाजिक ऐसे अलग मुद्दे उठाए हैं। तो 2025 की जो आंकड़ा आया है पिछले 5 महीने का लिंगानुपात का, उसमें तो तोड़ कर दिया। डिगाना गांव है जींद जिले में पहला नंबर पर आया लिंगानुपात में। यानी पिछले 5 जिले में जो रेशियो आया है, लड़के 4 लड़कियां 19, यानी 5 गुना लड़कियां ज़्यादा। तो सरपंच साहब यानी डॉक्टर विनोद जी अपने साथ हैं, इन तक बातचीत कर लेवांगे। तो डॉक्टर साहब राम राम। राम राम सोनू भाई, आपको भी, आपके जितने चैनल के दर्शक हैं सभी को मेरी हाथ जोड़ के राम राम। मुद्दे तो आप सामाजिक सबसे अलग उठाया कर दे। आज यह चीज़ भी अलगे बन गई कि मतलब जो रेशियो है, जो लड़कियां 5 गुना। भाई साहब, अपने इंटरव्यू की शुरुआत में ना 2 लाइनों से करना चाहूँगा कि मेरे गांव ने एक अनूठा काम करके दिखा दिया। मेरे गांव ने एक अनूठा काम करके दिखा दिया। मेरे गांव की हर उस माँ को सैल्यूट है जिसने दुनिया को एक नया पाठ पढ़ा दिया। बेटे चांद हैं, बेटियां रोशनी हैं। बेटे चांद हैं, बेटियां रोशनी हैं, ये पूरे समाज को बता दिया। और शायद ही कोई इस आंकड़े को छू पाए, एक नया इतिहास रचा दिया। हाँ सोनू भाई, लिस्ट कब आई है डॉक्टर साहब? ये 2 दिन पहले आई है। मेरा गांव पूरे ज़िले में लिंगानुपात के मामले में एक रोल मॉडल बनकर उभरा है। और लिंगानुपात का जो रेशो था, उसके आंकड़े जुटाने की जिम्मेदारी महिला एवं बाल विकास विभाग, जिसमें आंगनबाड़ी डिपार्टमेंट भी आता है, उसको सरकार ने जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि अब लिंगानुपात के आंकड़े जुटाओ। और आप हैरत मानोगे इस बात की कि पूरे ज़िले में लिंगानुपात के मामले में मेरा गांव पहले स्थान पर आया है। और रेशो 4 लड़कों पर 19 लड़कियां। गजब का रेशियो। हाँ, कि 4 लड़कों पर 19 लड़कियां हैं मेरे गांव में। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये सरकार की रिपोर्ट है। पिछले 5 महीने पिछले 5 महीने का ये हैं, जनवरी 2025 से मई 2025 तक के आंकड़े। तो ये डिपार्टमेंट महिला बाल विकास ने आंकड़े जुटाए थे। और जब मैंने ये लेटर मिला तो आप सच पूछोगे, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। देखो, इसके लिए मैं कहूँगा कि मेरा गांव जागरूक है। अब पूरे ज़िले में इसे मैं जागरूक गांव कहूँगा। और एक जागरूक गांव का प्रतिनिधि होने के नाते मैं इसके लिए पूरे गांव को बधाइयाँ देता हूँ। हर उस माँ को सैल्यूट करता हूँ, हर उस पिता को सैल्यूट करता हूँ जिसने बेटियों की कीमत को जाना है, पहचाना है और ये दर्शाया है कि भाई बेटियां हैं वो बेटों से कम नहीं हैं। वैसे तो समय समय पर हमारे प्रोग्राम होते रहे पंचायत के भी, बेटियों को बचाने के लिए भी, और हमने तो बेटों को बचाने के लिए भी वो तरीका, किस तरह से बेटे बचेंगे, किस तरह से बेटियां बचेंगी, वो अलग अलग, पहले भी एक मुद्दा उठा था, अलग अलग हमने इसका वो डेफिनेशन दी थी। और चाहे वो जिसको समाज ने विधवा नाम दिया है, चाहे उसकी पहल हो, हमने ये पहल की, क्योंकि वो भी महिलाएं हैं। बिल्कुल। हाँ,
और जिसको बांझ का लोग दर्जा दिया करते उसको भी आपने सम्मानित करा। हाँ, उनको भी, जो निसंतान दंपत्ति है उनको भी सम्मानित किया है। लेकिन बात ये होती है कि मैं इसका ये नहीं कहता कि वह मैंने करा है काम, इसका क्रेडिट मैं पूरे अपने गांव को देना चाहता हूं। क्योंकि मान ले कोई टीचर है और वो इस बच्चे को सिखा रहा है, अगर बच्चा नहीं सिखाएगा तो टीचर क्या कर लेगा भाई। और अगर पंचायती प्रयास करें जावे और गांव वाले जागरूक ना हुए फिर पंचायत क्या कर लेगी, तो क्रेडिट सारा मेरे गांव को जाता है। ये क्रेडिट अपना कोशिश करी और गांव ने इस चीज़ को समझा है, जाना है, और आज ये जो वो है आपके सामने है सब नतीजा इसका। तो एक मैं तो इसके एक बड़ी प्रसन्नता, बड़ी अचीवमेंट कहूँगा। समय के साथ एक बड़ा बदलाव भी कह सका के लोगों ने बेटियों की कीमत का बेरा लग गया। और पिछले कुछ समय तक तो आप सोशल मीडिया में देखो किसी फील्ड में बेटी पीछे नहीं है, चाहे मेडल आंदे हो और बेटियां के ज़्यादा हो, आम बेटियां के भी हैं लेकिन बेटी ज़्यादा है। अगर राजनीति में बात करा खुल के बेटी उतर रही हैं, खेल की बात करा तो खुल के बेटी उतर रही हैं, शिक्षा का क्षेत्र में तो टॉप ही बेटी करने लग रही है। बेटा तो कड़ियाँ कड़ियाँ पावा है। पता सुनो भाई क्या है, एक दौर ऐसा था जब बेटियों को बोझ माना जाता था। कुछ उस टाइम की बात थी, संकीर्ण मानसिकता के लोग भी थे कि भी बेटी बोझ होती है, ये समझा कर दे, उनकी सोच ऐसी थी। लेकिन जैसे जैसे समय में परिवर्तन आया, लोग जागरूक हुए, समझने लगे इस चीज़ को कि भाई दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, एक ही कोख से दोनों पैदा होते हैं। उसके बाद में क्या था कि बेटियां जो थी, बेटियों ने भी इतना अच्छा प्रदर्शन किया है हर फील्ड में, और बेटियों ने भी साबित करके दिखाया है, चाहे वो खेल क्षेत्र की बात हो, शिक्षा की बात हो, या किसी भी उसकी विभाग की बात हो, हर फील्ड में, हर क्षेत्र में बेटियों ने अपना परचम लहराया है और इस बात को स्थापित किया है कि हम बेटों से कम नहीं हैं। और लोगों ने भी जब एक समाज जागरूक हुआ, चेतना आई लोगों के अंदर, तो लोगों ने भी वो एक समय के साथ साथ अपने अंदर बदलाव किया है। नहीं तो एक आप थोड़ा सा 20-30 साल पीछे जाओगे, हरियाणा की बाकी अदर स्टेटों में, पूरे भारत में हरियाणा को इस बेइज्जत किया जाता था। इस मामले में नीचा देखना पड़ता था हरियाणा के लोगों को कि तारे पूरे हरियाणा का रेशो अदर स्टेटों के बजाय सबसे कम था। लड़के ज़्यादा थे, लड़कियां कम थी। अगर बाहर हम स्टेट में चले जाते तो न्यू कह के ने हमने बेइज्जत किया जाता था इस बात को लेकर कि भाई तारे तम तो लड़कियां ने मारो हो, देख कर राजी कौन। हरियाणा ऐसी मानसिकता का है, संकीर्ण मानसिकता का, छोटी सोच का हरियाणा है, तो हमें हमारी गर्दन नीचे होती थी। लेकिन आज हम इस बात को फ़ख्र से कह सकते हैं, और ख़ासकर मैं तो कह सकूँ इस बात ने कि भाई मेरे गांव का जो रेशो आया है वो 5 गुना रेशो है। 4 लड़कों पर 19 लड़कियां, आप 4 पंजे 20, आप हिसाब लगा लो, 5 गुना रेशो। ये छोटी बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात है। तो मैं तो इस बात को फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि मेरा गांव आज पूरे ज़िले में मतलब सबसे ज़्यादा जागरूक गांव है। इसके लिए आपने पहल की करी थी, आप 2.5 साल से पंचायत में हो। बेटियों को लेकर हमने ना, मैं आपको पेपर में भी आई थी वो चीज़, हम संस्थाओं द्वारा, अलग अलग संस्थाओं द्वारा बेटी बचाने को लेकर प्रोग्राम करते रहते हैं। ये अब मेरे पास फिलहाल तो पेपर की कटिंग नहीं है, वो मैं आपको दिखा भी देता। बेटियों के नाम से हमने ना नेम पट्टिका लगाई थी हर गांव में, हाँ। जैसे आप हम गोत का नाम तो लिख दिया भाई, दलाल निवास या सिंगरवा निवास शुगर न्यू लिखा दे, तो बेटियां का नाम तो नेम प्लेट बार। हाँ, तो वो नेम लगाने की हमें शुरुआत की थी, कुछ घरों पर लगाई भी थी। मैं ये नहीं कहता पूरे गांव में लगाई गई थी, लेकिन शुरुआत हमने की थी उस चीज़ की। अच्छा, हाँ। तो मतलब क्या है कि, लेकिन मैं तो फिर कहता हूँ भाई ये सारा क्रेडिट मेरे गांव को जाता है। एक जागरूक गांव है और सबसे ज़्यादा उन्होंने इस बात को जाना है, समझा, बेटियों की कीमत को पहचाना है। इसके लिए मैं फिर से एक बार अपने सभी गांव को, हर उस माँ को, हर उस पिता को सैल्यूट करता हूँ और उनको शुभकामनाएं देता हूँ इसके लिए। और भविष्य में इस बात की उम्मीद भी करता हूँ कि ये रेशो हमारा कम ना हो कभी। हाँ, चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वह बहुत गजब की चीज़ है। और देखो वही चीज़ है, भला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी जैसा धन को यार दुनिया ने बदलेंगे, बेटी सुखा रहे चमन को ना। यानी भजन रागनी गीत बहुत सारे बेटियां के ऊपर बने हैं। इसका कोई भी फील्ड नहीं रह रहा जड़ा आज बेटी पीछे हो। हर फील्ड में झंडे गाड़ रखे हैं बेटियां ने कामयाबी के। तो
उसके भी कोशिश करांगे भाई। वीडियो डालने से पहले 2-4 कोई फ़ोटो आवे जिनका नाम था, बेटियां का नाम था, नाम प्लेट जो मकाना का लग रही, मैं सरपंच साहब तो मंगवा लूँगा, वो मैं अपने वीडियो में दिखाऊंगा। जैसे एक फ़ोटो मैंने देखा था, परिभवन लिख गया था, जैसे अगर फ़ोन में हों भी गए तो ज़रूर वीडियो में दिखाऊंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करनी है समाज के लिए। एक कोई ना उसमें दे दियो, वो तो वीडियो में अटैच हो जाएंगे साथ। तो ज़रूर आपने वीडियो शेयर करनी है, और भाई आपके सोच विचार भी आपने ज़रूर देने हैं। मैं तो एक और बात भाई साहब सुनो भाई, अभी तो मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि पूरे हरियाणा के आंकड़े नहीं आए हैं, अपने जिन जिला के आंकड़े आए हैं जिसमें अपना गांव पहले नंबर पाया है। आपने ये लगा भाई पूरा हरियाणा में भी शायद जिस दिन हरियाणा के सारे आंकड़े एक टेबल पे होंगे ना, मुझे लगता है कि हमारा गांव स्टेट लेवल को छू लेगा। अरे उस टाइम भी गाना ही टॉप रहा। हाँ, अगर नगर टॉप रहा है, क्योंकि 5 गुना रेशो मुझे नहीं मिलता कि किसी भी गांव का ऐसा हमारे बराबर मिलेगा। हाँ, मुझे नहीं लगता ऐसा। बिल्कुल यार सही बात है। बाकी देखो वक्त बताओगा भाई, जब पूरे आंकड़े आ जाएंगे तो वो डिटेल भी आप तक जरूर देवांगे। जय जवान जय किसान।